नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताता हूं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं, नए नए विश्वसनीय कारोबारियों से मिलवाता हूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन प्रोडक्ट्स का बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल है कि जो आप मेरे पिछले वीडियो को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, महज 40,000 रुपयों से आप ये क्लीनिंग और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर सकते हो। और इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आपने दिया है, इसका मतलब है कि आप सभी लोग चाहते हो कि और जानकारी आपको मिले। इसीलिए मैं फिर से वापस 1 महीने के बाद ईशान हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में आपके लिए, सिर्फ आपके लिए दोस्तों, नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ जो आपने पहले वीडियो में नहीं मिली। इस वीडियो को इसलिए आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। जो अगर आपको अभी अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके साथ साथ किसी और को भी रोजगार मिल सके दोस्तों। तो देर किस बात की, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। दोस्तों, कहते हैं कि अगर मंजिल खूबसूरत हो तो सफ़र की परवाह नहीं करनी चाहिए, और अगर सफ़र बड़ा सुहावना हो तो फिर मंजिल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जो मुझे लगता है आपने इतना प्यार दिया मेरे इस वीडियो को ईशान हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में, जो मैंने आपको कारोबार के बारे में बताया, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के कारोबार में इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आपने मुझे दिया, मेरे वीडियो को दिया, कि मुझे लगता है कि ये सफ़र बड़ा सुहाना है और आपके लिए भी शायद बहुत अच्छा रहा होगा। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है उससे ये लगता है कि बहुत सारे सुपर स्टॉकिस्ट बन गए हमारा वीडियो देख के ईशान हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए, और कई तो ऐसे सुपर स्टॉकिस्ट बने हैं जिन्होंने 1 महीने के अंदर, अभी वीडियो पब्लिश हुआ है 1 महीना हुआ है दोस्तों, मेरे ख्याल से नवंबर के फर्स्ट वीक में हमने वीडियो पब्लिश किया था, और कई कंसाइनमेंट वो मंगा चुके हैं। ये जानकारी मुझे मिली है। इस कारोबार से जुड़े हुए सारे राज मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ, आप ये मौका चूक ना जाएं। जो लोग फैन सिटर्स हैं, जो लोग हाँ और ना के बीच में अभी झूल रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो सफ़र है उसकी शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि बैठे रहोगे तो आप कभी महान नहीं बनोगे। अपने घुटनों पे कभी बैठे मत रहो दोस्तों, खड़े हो और चलना सीखो। तो मैं इसी कारोबार में आप कैसे चल सकते हैं, एक बार फिर से ईशान हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर ईशान जैन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिज़नेस कैसे करें में। धन्यवाद शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और आपका ऑडियंस का फिर से हमारे ऑफिस में। मुझे इतना अच्छा लगा ईशान भाई कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बिज़नेस में इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिले। मतलब सैकड़ों कॉल तो मुझे आ गई, जबकि मैंने कहा कि आप मुझे कॉल मत करिए, क्योंकि मैं आपको और दोनों लोगों को आपस में मिलवाता हूँ, मैं बीच में कहीं नहीं होता हूँ। पर मेरे दोस्तों का प्यार है जो मुझे कॉल करते रहते हैं, और इतने सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, जबकि आपको करना चाहिए, और आपको इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिला जैसा मैं जानता हूँ। आप खुद बताएं सर कि कैसा रिस्पांस रहा हमारे वीडियो का। शैलेश जी, जब से हमारी वीडियो पब्लिश हुई है हमारे पास पूरे इंडिया से, हर स्टेट से, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, कर्नाटका है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी, मणिपुर, राजस्थान, बिहार, हर स्टेट से हमारे पास न्यूमरस इंक्वायरीज आई हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, सुपर स्टॉकिस्ट के लिए। और सिर्फ इंक्वायरीज ही नहीं, इतने पिछले कुछ टाइम में हमारे साथ बहुत सारे सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर की चेन हमारे साथ रेडी हो गई है। काफ़ी स्टेट्स में हम एक्टिव हो चुके हैं। जहाँ हमारे इंडिपेंडेंट सप्लायर्स थे उसको हम फ्रेमवर्क में डाल के, अपने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क में डाल के आगे काम कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर कुछ महाराष्ट्र और बिहार से भी हमारे साथ कुछ टीम जुड़ रही हैं, कुछ सुपर स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूटर की टीम जुड़ रही हैं जो एक्टिव हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत प्यार दिया सब लोगों ने, और बहुत कॉन्फिडेंस हमारे प्रोडक्ट्स में सब लोगों ने हमने दिखाया। दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त बात है कि मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मतलब आप रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, कि जो मैं ये बात ईशान भाई की सुन रहा हूँ, कि मेरे जो दोस्त हैं, दर्शक हैं, जिनके लिए मैं कारोबार के बारे में बताता हूँ, अच्छे कारोबारियों से मिलवाता हूँ, अच्छे प्रोडक्ट से मिलवाता हूँ, उनको इतना अच्छा मतलब ये कारोबार लगा। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार फिर से बात करता हूँ। और ईशान भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरे दर्शक हैं, दोस्त हैं,
अभी तक कितने आपके साथ जुड़ चुके हैं और क्या आपको लगता है कि इसमें बहुत दम है इस बिज़नेस में, जो मैं मेरे दर्शकों को फिर से रिकमेंड कर सकूं कि इस बिज़नेस के बारे में फिर से वो सोचे, सुपर स्टॉकिस्ट बनने के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बारे में? देखिए, हमारे साथ 9 स्टेट्स में एक्टिव सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है। वेरी नाइस। 9 स्टेट्स में, और कुछ सुपर स्टॉकिस्ट तो FMCG के अच्छे प्लेयर्स हैं जो 2-3 स्टेट्स या एक स्टेट में बहुत बड़ा पोर्शन को पूरा का पूरा हैंडल कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इतने कम टाइम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे साथ जो 3 से 4 कंसाइनमेंट रोटेशन कर चुके हैं। मतलब प्रोडक्ट में की रेपुटेशन मार्केट में आनी स्टार्ट हो गई है और इससे कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होता ही है, बट हमारी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो रहा है कि IHP प्रोडक्ट्स मार्केट में जा रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन आ रही है, शेल्फ से फटाफट प्रोडक्ट उठते चले जा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन बनाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने दूसरी बार 1 महीने में आया हूँ, लेकिन IHP बहुत पुराना ब्रांड है, 15 साल से ज़्यादा हो गए फादर साहब ने आपके शुरू किया। तो दोस्तों, ये एक दिन की बात नहीं है, ये खून पसीने की मेहनत है जो आप इनके साथ मिलके कारोबार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे जो दोस्त हैं उनको आप एक नया कारोबार दे रहे हैं और बहुत ही मुनाफे वाला कारोबार दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि इन पे बहुत ज़बरदस्त मार्जिन है। कितना मार्जिन है आप खुद आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं पिछले वीडियो में बताया है मैंने, और इसलिए ज़्यादा मार्जिन है कि बाकी जितने ब्रांड्स हैं मैक्सिमम, आप ब्रांड्स की अगर आप बात करें तो IHP के ब्रांड की टक्कर का कोई इंडियन ब्रांड है नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, फॉरेन ब्रांड्स हैं तो उसमें क्या ख़ास बात है कि एक तो उनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं। जबकि IHP की प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, फॉरेन ब्रांड्स के टक्कर की है, लेकिन प्राइस बहुत कम है। तो उनके कंपैरिजन में जब आप ये प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको उनसे दुगना या तिगना मार्जिन मिलता है ना। लेकिन वो भी तब जब आप ये प्रोडक्ट जो ईशान हाइजेनिक प्रोडक्ट्स के हैं वो आप MRP पे नहीं बेचते। अगर आप MRP पे बेचने लगेंगे जो आप फॉरेन ब्रांड्स के MRP पे बेचते हो तो प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आप देखिए, अगर आपको लगता है कि वो वीडियो देखने की ज़रूरत है तो बिल्कुल अभी इस वीडियो को देखने के बाद में तुरंत आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरी इंसाइट मिलेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्टेट में कुछ लोगों के ये कहना है कि जो लोकल प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, आप एक ब्रांड हैं तो क्या वो उस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, क्या प्राइजेस कॉम्पिटिटिव रहेंगे? इसके बारे में सर क्या आपका जवाब है? बिल्कुल शैलेश जी, हमारे पास काफ़ी सारे लोगों से अलग अलग स्टेट्स में बात हुई है, बहुत सारे मार्केट्स को हमने स्टडी किया है इस 1 महीने के अंदर। काफ़ी फीडबैक्स भी आए और ज़्यादातर फीडबैक्स पॉजिटिव फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। एक ये फीडबैक भी हमारे पास आया करता है कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ के अंदर कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। उनकी कॉस्टिंग और हमारी कॉस्टिंग में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और बट एक्सपेंसेस में डिफरेंस है। लेकिन मैं छोटा सा अपना IHP का जो विज़न है हमारा, मैं वो क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अपने जो सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये आगे जुड़ने वाले हैं उनके लिए, कि हमारा जो मोटिव है वो है कि बेस्ट ऑफ द क्वालिटी बनाना प्रोडक्ट की और उसके बाद उसको रीज़नेबल टू रीज़नेबल प्राइस में एंड कस्टमर को ऑफर करना। इसमें हम खुद भी अपने बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, अपने प्रोसेसेस को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जो सारा का सारा बेनिफिट हम कस्टमर को दे पाएँ। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम मार्केट में सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स डालें, प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। जो एंड कस्टमर जिस प्रोडक्ट का जो वैल्यू दे रहा है उसको उसकी क्वालिटी मिलनी चाहिए जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं तो 80% जो लोग हैं वो अच्छा ब्रांड चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी चाहते हैं और साथ साथ जो प्राइस हैं वो बजट प्राइस चाहते हैं, मतलब कम बजट में। तो जहाँ पे आपका जो ब्रांड है 80% जो लोग हैं दोस्तों वो सेगमेंट है मिडिल और अपर क्लास, जहाँ पे IHP एकदम फिट बैठता है। 10% वो लोग हैं जो क्वालिटी डाउन चाहते हैं, 10% वो लोग हैं जो प्राइस डाउन चाहते हैं, लेकिन 80% जो मार्केट शेयर है वहाँ पर, यहाँ आप देखिए 135 करोड़ लोगों का देश है हमारा, तो 80% जनसंख्या अगर ये चाहती है कि उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिले तो IHP एक ऐसा ब्रांड आपको बिल्कुल मिल रहा है, वो भी मेक इन इंडिया। ऑफ कोर्स हमारे पास ये बहुत स्टेट से ये फीडबैक आया कि सर जितने भी इस क्लीनिंग एंड हाइजीनिक कैटेगरी में कंपनीज़ हैं जो लीड करती हैं इंडिया में, दे आर ऑल द फॉरेन ब्रांड्स, वो सारी फॉरेन ब्रांड्स हैं। तो IHP एक इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी होने के साथ में सारे प्रोडक्ट्स हमने डेवलप करे हुए हैं और आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, तो हम इस कंपनी के साथ जरूर जुड़ना चाहेंगे और ग्रो करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं कि आप एक इंडियन प्लेयर के साथ जुड़ के उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए बहुत
सर देखिए, मैं देख रहा था तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब आप सुपर स्टॉकिस्ट बनेंगे, आपके वो या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो क्या कोई एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग मटेरियल आप देंगे या उनको खुद पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और जेन्युइन सवाल है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग बहुत महंगा काम है। आपने ये ब्रांड ऐसे नहीं बनाया, बहुत पैसा खर्च करते हैं आप। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट हैं, उनको आप क्या क्या मटीरियल देंगे प्रमोशन के लिए? देखिए, हम जो एक रिक्वायर्ड पीओपी मटेरियल होता है, जो जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है मार्केट में, वो हम उसका पूरा अरेंजमेंट अपने साथ करके रखते हैं। जैसे कि कैटलॉग्स हैं, डैंगलर्स होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, पैम्फलेट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो उनके फ्रंट लाइन सेल्समैन हैं, उनके लिए हम आईएचपी के कैप्स, आईएचपी के बैजेस, आईएचपी के, जैसे ये एक है एग्जैक्टली जैसे ये आईएचपी का बैच है, हम ब्रांडिंग, जो विजिबिलिटी नज़र आए मार्केट में, कस्टमर के दिमाग में रिपीटेशन आईएचपी के नज़र आए, उनके लिए मास्क हो गए, जो आज के टाइम पे कोरोना टाइम के लिए मास्क ज़रूरी है। तो सारे चीज़ों में हम खर्चा टाइम करते रहते हैं और हर ऑर्डर के साथ उनको सप्लाई करते रहते हैं, जिससे कि उसको ड्यूलाइज करें, ब्रांडिंग डेवलप करें, विजिबिलिटी डेवलप करें और साथ में उतनी ही सेल्स भी ग्रो करें। और इसके लिए उनको अलग से खर्चा नहीं करना है? इसके लिए कोई खर्चा नहीं करना है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं, सुपर स्टॉकिशिप दे रहे हैं, तो वो हमारी फैमिली का पार्ट है, आईएचपी फैमिली का पार्ट है। तो जो भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और जो भी फीडबैक्स हमारे पास सुपर स्टॉकिस्ट से भी आते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से भी आते हैं, हम उनको भी एंटरटेन करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर वो भी इंप्लीमेंट करते हैं कि किसी के मार्केट की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी के मार्केट की कोई रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी एंटरटेन करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप एक मतलब फैमिली, एक बिजनेस नहीं, एक परिवार की तरह जैसे एक दूसरे को केयर करते हैं, वैसे आईएचपी केयर करता है। अब मेरे पास जो कमेंट्स में पढ़ रहा था, उसमें हमारे कुछ दर्शक नेपाल से हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या ये प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, क्या आप हमें देंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप? क्योंकि उनको लग रहा है ये अलग कंट्री है और क्या प्राइजेस वो वहाँ पे सेल कर पाएंगे, मतलब ये कुछ लीगल टर्म्स भी हो सकते हैं। तो क्या ये मेरे जो दर्शक हैं उनको आप बता सकते हैं, मेरे दोस्तों को, कि वो नेपाल वाले भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप या सुपर स्टॉकिस्ट बन सकते हैं? बिल्कुल शैलेश जी, मेरे पास नेपाल से भी काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं, डेली बेसिस पे ही आती हैं और लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। नेपाल मेरे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट होते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और नेपाल के अलावा और भी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहाँ कुछ लीगल चीज़ें होती हैं जो हमें कस्टम में क्या ड्यूटीज़ लगती हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है कि हम एंड कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। लेकिन नेपाल के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं और भी आगे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अब एक सवाल और आता है कि कई बार मतलब कोई डाउन साउथ केरला में बैठा है, जैसा मैं अक्सर कर कहता हूँ, तमिलनाडु में बैठा है, अंडमान निकोबार में बैठा है, और कोई दिल्ली में ही बैठा है जहाँ पे आप हैं, है ना, आपका हेडक्वार्टर है, जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कुछ लोग जो हैं मेरे नॉर्थ ईस्ट में हैं, कुछ राजस्थान में है। भाई, देश तो हमारा बहुत बड़ा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का क्या फ़र्क पड़ता है आपकी प्राइसिंग पे? ये ज़रा थोड़ा स्पष्ट कर दें, जो हमारे दर्शक हैं जो डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, वो उनको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी आसानी हो कि वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते, उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉसेस होंगे इस मामले में? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बाय वेट हैवी होते हैं, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जोग्राफिकल लोकेशन है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत वेरी करती है। बट जनरली जब हमने इसको पूरे को एक चार्ट बना के एनालाइज किया, तो हमने ये देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 3-4% से लेके 10 to 12% की कॉस्ट आती है ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की। अगर हम एक्सट्रीम लोकेशंस में जाएं, दिल्ली से जैसे केरला हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो 10-12% चली जाती है कॉस्ट। और अगर हम आसपास की नेबरिंग स्टेट्स में प्रोवाइड करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, तो डिपेंडिंग ऑन दी डिस्टेंस 3.4% आती है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जब टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट से होते हैं, उसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट को एज पर एक्चुअल रखते हैं। हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड करके हम नहीं बताते। उसका रीज़न ये है कि जो जोग्राफिकली हमारे पास है, उसको एडवांटेज मिलनी चाहिए कि उसको वो एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, जो एक्चुअल है वो पे करे और उसको अपने मार्जिन में ऐड करे। ये बहुत ही एथिकल और जेन्युइन बात है मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ज़्यादातर कंपनीज में ये होता है कि एक्सट्रीम मैन्युफैक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऐड करके सबको दे दी, जो दूर है या पास है सबको सेम कॉस्ट पड़ रही है। तो वो एडवांटेज हम अपने कस्टमर को जरूर देते हैं। दोस्तों, मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो आपने मेरे वीडियो पे रिस्पांस किया कि हमारा इंडियन ब्रांड है, मतलब हिंदुस्तान की आप परवाह करते हो, फॉरेन कंपनियां तो बहुत है इस पूरे सेगमेंट में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सरकार की भी पॉलिसी है मेक इन इंडिया की, और वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है कि जो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, तो मैं वैसे पत्रकार रहा हूँ हमेशा, टेलीविज़न में 16 साल मैंने रिपोर्टिंग की है, और अब मैं ब्रांडिंग प्रमोशन के बारे में सोचता हूँ कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या मैं अच्छे ब्रांड्स, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे बिजनेसमैन को आपके सामने ला सकता हूँ। तो मुझे सच बताऊँ कि जो ईशान हाइजेनिक प्रोडक्ट्स है, ऐसा लगता है ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है। मतलब इसमें अपनापन है, इसमें मतलब एक जैसे अट्रैक्शन तो है ही, जाहिर सी बात है,
जो जिसकी वजह से मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, क्योंकि जो अगर आप अट्रैक्ट नहीं होते तो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस 1 महीने के अंदर नहीं आता, और इतना अच्छा बिजनेस है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। मेरे जो नए दर्शक हैं जो एक बार फिर से देख रहे हैं वो पुराना वीडियो तो देख लेंगे सर, पर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर कि एक बार फिर से बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा टेम्पटेशन किसी भी बिज़नेस को करने का होता है। अगर मैं उनकी जगह होऊंगा तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मेरे को मार्जिन कितने मिल रहे हैं, मैं कितना पैसा लगा के कितना पैसा कमा सकता हूँ। एक बार फिर से बताइए कि वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर कितना पैसा लगेगा, कितना सुपर स्टॉकिस्ट बनने में लगेगा, कितना वो मार्जिन कमा पाएंगे सर? देखिए, अगर आप IHP के साथ जुड़ते हैं तो अराउंड 35 प्रोडक्ट्स का हमारा क्लीनिंग मटेरियल्स का बेस है, हमारी रेंज है। इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर आप 40,000 के मिनिमम ऑर्डर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ, और ऐसे सुपर स्टॉकिस्ट 3.5 लाख के ऑर्डर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और प्राइसिंग की बात हम इस वीडियो में ऑलरेडी पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख के आपको आइडिया हो जाएगा, और यार आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर बहुत सकते अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं दोस्तों। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और मैं समझता हूँ कि आपको उससे बहुत फ़ायदा होएगा, क्योंकि जो अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हो तो सिर्फ 40,000 से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके, मतलब इतने कम इन्वेस्टमेंट के साथ इतना रिलायबल, टिकाऊ और आपको अच्छे प्रॉफिट मार्जिन देने वाला कारोबार मिलेगा नहीं। और मैं देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर एंडोर्स कर रहा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि यूज़र क्या कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ना, आपकी खातिर मैं कुछ यूज़र से मिला हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक यूज़र्स भी हैं आपके और इंडस्ट्रियल यूज़र्स भी हैं। और मैं आपको बताऊँ, शायद आप चूँकि वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस डोमेस्टिक से आया है उस वीडियो पे जो मैं समझता हूँ। तो मैंने यही कोशिश करी है कि इससे पहले मैं इंडस्ट्रियल वालों के पास जाऊं, आपको मैं डोमेस्टिक यूज़र्स का एक्सपीरियंस सुनाता हूं। तो 2 जो हाउसवाइफ्स हैं उनसे मैंने बात की है, लेडीज़ से मैंने बात की है, तो आप उस एक्सपीरियंस को सुनिए, और उसके बाद मैं इस आखिर में एक छोटे से सवाल के साथ में इस वीडियो को अंत करूँगा। शैलेश जी, हम लोग अपने घर में 5-6 सालों से IHP के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। कपड़े धोने से लेके बर्तन साफ़ करने तक के लिए, चाहे वो लिक्विड डिटर्जेंट हो, चाहे डिश वॉश हो, चाहे हैंड वॉश हो, हैंड सैनिटाइज़र्स हो, और रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर्स भी। आई थिंक इनके 30-40 प्रोडक्ट्स आते हैं, और 10-15 हम अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं 5-6 सालों से। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, लो कॉस्ट में हमें प्रोडक्ट्स पड़ते हैं, और इंडियन ब्रांड भी है। और जब इंडिया में इतना सस्ता मिल रहा है तो फॉरेन कंपनी के ब्रांड्स में मैं क्यों इतने पैसे खर्च करूं? मैं 4-5 सालों से IHP के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए चाहे घर की साफ़ सफाई हो, कपड़े धोना, बर्तन धोना, या फिर हैंड वॉश, IHP के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं और प्राइस बहुत कम। मुझे IHP के प्रोडक्ट बहुत पसंद है, आप भी ट्राई करें। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 हाउसवाइफ से मिलाया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं मतलब खुशनसीब समझता हूँ कि जो उन्होंने मुझे मौका दिया अपने घर में आने का, और जो मैं उनसे एक्चुअल रिव्यू चाहता था वो उन्होंने वो दिया। बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू है दोस्तों। आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि IHP के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करके कैसे लगे। दोस्तों, मैं आप एक सवाल और सर आपसे करना चाहता हूँ कि जो बहुत सारी जगह पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन गए हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बन गए हैं, अब उसी जगह के लिए अगर कोई दूसरा मेरा दर्शक, मेरा दोस्त यूट्यूब पे जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो बनना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उस पर्टिकुलर जगह पे, तो क्या उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, ऐसा हमारे साथ डेली बेसिस पे होता है कि जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की जगह पे बन जाते हैं तो हमारे पास और इंक्वायरी जनरेट होती है, उस एरिया से प्रोडक्ट जाता है और लोग और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। बट हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है, हम जिन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं उनके साथ जुड़ के लंबा काम करते हैं, और हम प्रॉपर एग्रीमेंट्स के साथ काम करते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमसे जुड़, लीगल एग्रीमेंट। एग्जैक्टली। तो एक एरिया में जो हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर दिया, तो उस एरिया में कभी भी, उस सिटी में जो हमने एक टेरिटरी डिफाइन करी है, कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। और किसी को भी और मटेरियल चाहिए तो हम उनके थ्रू ही उसको रूट करते हैं। हालांकि हम ये यानी कि वो डीलर बन सकते हैं। हाँ, वो आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर। और हम ये मेक श्योर करते हैं कि प्राइसिंग इस तरीके से रहे कि उस चेन में जितने भी जो लोग जुड़े हैं उन सबको बेनिफिट रहे, कोई एक उस मार्जिन को एक्सप्लॉइट ना करे, लेकिन जो एक रूट है, एक मैकेनिज्म है, वो चेन के थ्रू ही चलेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस का नाम है। बिजनेस जो है वो उठा फटक नहीं होती है, जहाँ एक प्रोसेसेस बन गए तो उसी प्रोसेस से जाना होता है, और सबको अपने मार्जिन मिलते हैं, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आखिर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शुरू में कहा कि जो अगर मंजिल बड़ी खूबसूरत है तो दोस्तों रास्ते की परवाह मत करो, और अगर रास्ते बड़े सुहाने हैं, मनोरम हैं, तो बिल्कुल मंजिल की परवाह मत करो, बस उठो, चल पड़ो। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मुझे इतना वक्त दिया, एक बार फिर से मुझे मौका दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बिज़नेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।